یم सेल छ इंसानस आसान तम सेल हसा छ वनकनस कमजोर डॉक्टरो छ वोनुम वनकनस मैक्सिमम 4 to 4.5 लाख रुपये, मगर यमन नश छ वनकनस 1 रुपये ते। लेकिन हम हैं इनके साथ, इंशाल्लाह आप हैं इनके साथ, तो हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ कि मैं आपसे हज़ारों या 10,000 20,000 की डिमांड नहीं करता हूँ। मैं आपसे अगर एक रुपया भी आप इनके अकाउंट में डालेंगे, वो भी इनके लिए बाइसा बन सकता है इनकी ज़िंदगी बचने को सीधा करते हैं कि अगर आप कुछ मदद करें, अगर ये 1 रुपये हमारे अल्लाह ताला की तरफ से खर्च करेगा, वो उनको 1000 रुपये का दर्जा मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान सईद मुज़फ़्फ़र। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ जो स्टोरी बड़ी ही इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर मौजूद हूँ और इस इलाके का नाम जो है त्रेल करके नाम है। और मैं इस वक्त एक शख्स के पास आया हूँ। इन्होंने हमें फ़ोन किया और हम इनके पास पहुँचे। क्यों पहुँचे कि इनकी एक स्टोरी ही ऐसी थी और हमसे ना रहा गया और हम इनके पास पहुँचे। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त पहले तो केबल का काम करते थे। जब इनकी ज़िंदगी और इनकी सेहत ठीक थी, तंदुरुस्ती थी, तो ये अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारा करते थे और अपनी औलाद उनको पाला करते थे। और नाज़रीन किराम, इस वक्त अल्लाह ताला ने इनके ऊपर एक इम्तिहानात आन पड़ा, जिस इम्तिहानात को लेकर ये बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन के अंदर भी हैं और माली जो पैसा भी इनके ऊपर खर्च होता है वो लाखों के अंदर है। अगर देखा जाए तो पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनके लिए एक पहाड़ जैसे वो पैसे हैं। क्योंकि इनके ऊपर इस वक्त जो पैसा खर्च होता है वो 4 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपया लगता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज़िंदगी में एक इम्तिहान ऐसा आ पड़ा पिछले 1 साल से लेकर। लेकिन जब भी ये डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो पैसे जितने इनके पास होते हैं वो ख़त्म वहीं हो जाते हैं। लेकिन जितनी इनके पास ज़मीन थी, जितनी जायदाद थी, वो सब इन्होंने खर्च अपने इलाज के लिए किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। क्योंकि इनके पास उतनी ज़मीन भी नहीं थी और ये किसी तरह का इलाज भी नहीं कर पाए। तो ये मजबूर हुए इस वक्त आप लोगों के सामने आने के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की स्टोरी किसी तक पहुंचाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वो भी होते हैं जो बातें करते हैं, काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जो तंज कसते हैं, कहते हैं कि ये इंसान इस वक्त देखो कितना गरीब है। लेकिन गरीब वो नहीं है, गरीब इंसान की सोच होती है। दोस्तों, हमें इस वक्त इनकी मावनत करनी है। हमने भाइयों की तरह, बेटों की तरह इनके साथ डट कर खड़ा रहना है। क्यों डट कर खड़ा रहना है? कि इन्हें इस वक्त हमारे ऊपर यकीन है और रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन है। उसके बाद आवाम जो देख रही है उनके ऊपर यकीन है। देखें, इस वक्त मैं स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने आया कि मुझे भी मालूम है कि मेरे भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, मेरे भी भाई काफ़ी हैं जो इस वक्त मेरे साथ भाइयों की तरह खड़े हैं। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहते हो। तो आएँ आज फिर खड़ा हो जाए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि इसकी मदद करनी इस वक्त हमारा एक रुपया लाख लाख रुपए के बराबर है। नाज़रीनों किराम, ये शख्स जो है ये अपनी ज़बानी से कुछ बात कहेंगे। चंद बातें इनकी ज़बानी से खुद सुने आप, ये क्या कहना चाहते हैं अपनी ज़ुबान से और इनकी क्या मुश्किलात है। उसके बाद हम थोड़ी सी मुख्तसर बात आपसे फिर करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा उसके बाद। लेकिन पहले आप इनके ज़बानी से खुद सुने। देखिए हज़रत, हम आपके पास आए हैं इस वक्त इसलिए कि अल्लाह की राह के लिए। हम चाहते हैं कि अगर अल्लाह हम पे भी राज़ी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, इस दुनिया से लेकर कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन हम आपके बसते औलाद बनकर आपके पास आए हैं। हमें आपसे हमदर्दी है, क्यों? आप एक इंसान ज़ात हो। तो आप अपनी मुश्किलात बताएंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे 1 साल से मदद भी किया है। और मुझे जो अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला था, उसने हमें इतना बीमार पड़ा, हम उतना बीमार पड़ा कि कहने की बात नहीं होगा। और ये ज़मीन और दरख्त वरख्त अखरोट के वो भी बेच दिया, तो फिर आज तक इलाज चल रहा है। तो इसके बाद वो जो पिछले 15 दिन से पहले डॉक्टर ने कहा कि आपको इलाज करना है, तो आपको इस वक्त 4 से 4.5 लाख तक जमा करना है। फिर उस खून की जो सेल है वो निकालना है, फिर दूसरा लगाना है, फिर आप ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं रहेगी।
तो आपका क्या कहना है हमारे इन हम भाइयों से? लोगों को इस्दा करते हैं कि अगर आप कुछ मदद करेंगे तो फिर इनको भी अल्लाह ताला, अगर ये 1 रुपये हमारे अल्लाह ताला की तरफ से खर्च करेगा, वो उनको 1000 रुपये का दर्जा मिलेगा। दर्जा मिलेगा इसमें। देखिए नाज़रीन किराम, आप इनके ज़बानी से आपने खुद सुना कि इस वक्त ये तकलीफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान जिस बलबूते पे जीता है वो बलबूता क्या है कि इंसान की सेल जब कमज़ोर होती हैं तो वो ज़िंदगी के जो पड़ाव होते हैं, ज़िंदगी की सीढ़ियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। लेकिन हम हैं इनके साथ, इंशाल्लाह आप हैं इनके साथ, तो हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों? हम फ़ख्र से महसूस करते हैं इस चीज़ को कि आप बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ माउनत करते हो, हमारी मदद करते हो, आपकी भी मदद रब्बुल आलमीन करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ कि मैं आपसे हज़ारों या 10,000 20,000 की डिमांड नहीं करता हूँ। मैं आपसे अगर एक रुपया भी आप इनके अकाउंट में डालेंगे, वो भी इनके लिए बाइसा बन सकता है इनकी ज़िंदगी बचने का। इनका घर है, इनका आशियाना है। अभी आप देखेंगे कि इतनी उम्र भी इनकी नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह ताला के इम्तिहान आ पड़ा अचानक, तो ये इस इम्तिहानात के अंदर आ पड़े। तो इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग मदद ज़रूर करें। निकला हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस वक्त घर से निकला हूँ, मुझे कोई राय नहीं है कि मुझे किसी से कुछ पैसा चाहिए। अल्लाह की राह के लिए मैं खर्च करता हूँ कि कहता हूँ अगर इनके ज़रिए से अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाए तो मैं अपने आप को सबसे अच्छा इंसान समझने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन किराम, मेहरबानी करें, इनके अकाउंट में 1-1 रुपया करके जमा करें, तो देखें फिर 10 दिन के बाद इनकी हालत कैसी होगी। हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे और तब खुशी से आप लोगों के सामने शेयर करेंगे इस खुशी को कि हमने भी किसी की जान बचाने की भरपूर कोशिश करी है। इंशाल्लाह मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।